कभी सोचा है कि रामेश्वरम का शिवलिंग भगवान राम से क्यों जुड़ा है? आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया और यह कितना पुराना होगा? जब भगवान राम लंका विजय के लिए निकले तो उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना क्यों की? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने अपने शत्रु रावण को ही इस पूजा के लिए क्यों बुलाया? क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? आज मंदिर में दो शिवलिंग हैं। एक कहानी के अनुसार एक शिवलिंग राम ने स्थापित किया था और दूसरा हनुमान जी लाए थे। लेकिन क्या यह सच है? दूसरा शिवलिंग कहां से आया और इसे कौन लाया? रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य है राम सेतु। नासा की तस्वीरों ने इस पुल के अस्तित्व को सिद्ध किया है। लेकिन क्या यह मानव निर्मित है या प्राकृतिक? यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा रामेश्वरम में पानी में तैरते पत्थर भी हैं। क्या यह सिर्फ आस्था है या विज्ञान? वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए हैं। मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड हैं। इनका पानी अलग अलग स्वाद और गुण धर्म का है। इनका संबंध भगवान राम और रावण के अनुष्ठान से कैसे जुड़ा है? मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन मणि भी है। यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इतनी गुप्त क्यों रखा गया है? इन सभी रहस्यों का सच जानने के लिए हमें इतिहास और विज्ञान दोनों को समझना होगा। आइए इस यात्रा पर निकलें और इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करें। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक पवित्र द्वीप है जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल 4 प्रमुख धामों में से एक है, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का भी निवास है। इस पवित्र स्थल को दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है, जो इसकी धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। रामेश्वरम का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहां भगवान शिव की आराधना की थी। इस पवित्र स्थल पर भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। इस घटना के बाद से ही रामेश्वरम हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। रामेश्वरम की यात्रा को समझने के लिए हमें भगवान राम के जीवन की एक झलक देखनी होगी। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अयोध्या से प्रस्थान किया और कई पवित्र स्थलों की यात्रा की। उनकी यात्रा का मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अयोध्या से नंदीग्राम, फिर श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, दंडकारण्य वन, पंचवटी, दुर्ग, किष्किंधा, लेपाक्षी और अंत में रामेश्वरम। यह यात्रा न केवल भौगोलिक थी बल्कि आध्यात्मिक भी थी, जहां भगवान राम ने कई परीक्षाओं का सामना किया और अपने धर्म का पालन किया। रामेश्वरम का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि इसमें कई रहस्य भी छिपे हुए हैं। राम सेतु, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक प्राचीन पुल है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रहस्य है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने इसके अस्तित्व की पुष्टि की है, लेकिन इसके निर्माण को लेकर अभी भी कई प्रश्न उठते हैं। क्या यह मानव निर्मित है या प्राकृतिक? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा रामेश्वरम में तैरते पत्थर भी पाए जाते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बने हुए हैं। इन पत्थरों की विशेष रचना के कारण वे पानी पर तैरते रहते हैं। रामेश्वरम में 22 पवित्र कुंड भी हैं, जिनका प्रत्येक का अपना अलग महत्व और गुण है। इन कुंडों के जल में स्नान करने से धार्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। रामेश्वरम मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। इसका विशाल परिसर, ऊंचे गोपुरम और सुंदर नक्काशियां देखने लायक हैं। मंदिर के अंदर स्थित 2 प्रमुख शिवलिंग, रामलिंगम और विष्णुलिंगम, भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामेश्वरम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह इतिहास, रहस्य और आस्था का एक संगम है। यहां आकर श्रद्धालुओं को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास की एक झलक भी मिलती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव लिखें। आपका सहयोग हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। रामेश्वरम पहुंचकर भगवान राम ने लंका विजय के लिए अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया।
सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत पूजा अर्चना से होती है। इस पूजा के लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से एक दिव्य शिवलिंग लाने भेजा। लेकिन एक समस्या थी, इस अनुष्ठान के लिए एक योग्य आचार्य की आवश्यकता थी। जामवंत जी ने बताया कि आसपास कोई योग्य आचार्य नहीं है। इस मुश्किल स्थिति में श्री राम ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने अपने शत्रु लंकापति रावण को ही इस अनुष्ठान के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया। रावण शिव भक्त होने के साथ साथ वेदों का झाता भी था। जामवंत जी ने लंका जाकर रावण को निमंत्रण दिया। रावण सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार कर माता सीता को साथ लेकर रामेश्वरम पहुंचा। वहां गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन के बाद रावण ने पूछा कि शिवलिंग कहां है। श्री राम ने उत्तर दिया कि हनुमान जी जल्द ही शिवलिंग लेकर आएंगे। लेकिन मुहूर्त निकलने वाला था। तब रावण ने सीता जी से कहा कि वे रेत से एक शिवलिंग बना लें। माता सीता ने सागर की रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसे रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। रावण ने विधिपूर्वक पूजा संपन्न कराई। पूजा के अंत में रावण ने दक्षिणा मांगते हुए कहा, हे राम, मेरी मृत्यु के समय आप मेरे समक्ष उपस्थित रहना। यह मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। राम सेतु एक ऐसा विषय है जो इतिहास, धर्म, विज्ञान और राजनीति को आपस में जोड़ता है। यह एक रहस्यमय संरचना है जिसके बारे में कई तरह के दावे और सिद्धांत मौजूद हैं। हालांकि अभी तक कोई निश्चित सबूत नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि राम सेतु मानव निर्मित था या प्राकृतिक। यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहस जारी रहेगी और शायद हम कभी भी इसका सटीक उत्तर नहीं पा सके। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राम सेतु का निर्माण भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा किया गया था, जब वे अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका की ओर बढ़ रहे थे। रामायण, एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य, इस भव्य पुल के निर्माण का विस्तृत वर्णन करता है, जहां लाखों वानरों ने हनुमान के नेतृत्व में पत्थरों और चट्टानों को समुद्र में फेंककर पुल का निर्माण किया था। यह पौराणिक कथा लाखों हिंदुओं की सामूहिक चेतना में गहराई से समा गई है, जिससे यह विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन गया है। हालांकि राम सेतु के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक जटिल है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इस श्रृंखला का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हो सकता है, जैसे कि समुद्र तल का उभार और कोरल रीफ्स और तलछट का धीरे धीरे जमा होना। राम सेतु को लेकर राजनीति भी गरमाई है। भाजपा और हिंदू संगठनों ने इस संरचना को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है, जबकि कुछ अन्य दलों ने इसे विकास कार्यों के लिए बाधा माना है। 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा था कि राम सेतु के अस्तित्व के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि देशव्यापी विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हाल के वर्षों में उपग्रह इमेजरी और रिमोट सेंसिंग तकनीक में हुई प्रगति ने राम सेतु की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जैसी एजेंसियों ने उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें ली हैं, जो श्रृंखला के जटिल विवरणों को दर्शाती हैं। इन छवियों ने वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के बीच बहस को और तेज कर दिया है। कुछ लोग इसके निर्माण में संभावित मानव हस्तक्षेप का तर्क देते हैं, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है। रामायण में पुल के निर्माण में तैरते पत्थरों के उपयोग का उल्लेख है। हालांकि यह एक पौराणिक अतिशयोक्ति प्रतीत हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक जांचों से क्षेत्र में प्यूमिस नामक एक विशेष प्रकार की चट्टान की उपस्थिति का पता चला है। प्यूमिस ज्वालामुखी के लावा से बनता है और इसमें कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके कारण यह पानी पर तैरता है। इस खोज ने राम सेतु के रहस्य में एक और परत जोड़ दी है, जिससे पुल के निर्माण में इन अनूठे पत्थरों के संभावित उपयोग के बारे में प्रश्न उठते हैं। राम सेतु की वास्तविक उत्पत्ति रहस्य में ही डूबी हुई है। यह मिथक धर्म और विज्ञान के अंतःक्रिया का एक अनूठा उदाहरण है। जबकि वैज्ञानिक साक्ष्य लगातार बढ़ रहे हैं, लाखों लोगों के लिए राम सेतु का भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व निर्विवाद है। आपका क्या मानना है?
क्या आप मानते हैं कि राम सेतु भगवान राम द्वारा निर्मित था या यह एक प्राकृतिक संरचना है? अपनी राय टिप्पणियों में जरूर साझा करें। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित रामेश्वरम एक पवित्र द्वीप है जो मिथक, इतिहास और वैज्ञानिक जिज्ञासा के जटिल अंतःक्रिया का प्रतीक है। यह श्रद्धेय तीर्थ स्थल हिंदू धर्म में गहरा महत्व रखता है और विद्वानों और आध्यात्मिक साधकों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। रामेश्वरम के आकर्षण का केंद्र बिंदु राम सेतु है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। रामायण महाकाव्य के अनुसार भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए इस पुल का निर्माण किया था। इन श्रृंखलाओं का अस्तित्व ही अपने आप में एक रहस्य है, जबकि हिंदू पौराणिक कथाएं इनके निर्माण को दिव्य हस्तक्षेप के रूप में मानती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इन संरचनाओं का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि समुद्र तल का उभार और कोरल रीफ्स और तलछट का धीरे धीरे जमा होना के परिणाम स्वरूप हो सकता है। हालांकि प्यूमिस पत्थरों की उपस्थिति, जो एक प्रकार का ज्वालामुखी चट्टान है और अपनी तैरने की क्षमता के लिए जाना जाता है, इस रहस्य में एक और परत जोड़ती है। यदि इन पत्थरों का उपयोग वास्तव में राम सेतु के निर्माण में किया गया था, जैसा कि रामायण में वर्णित है, तो यह उनके उद्गम और परिवहन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। निकटवर्ती क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखियों की अनुपस्थिति को देखते हुए इन प्यूमिस पत्थरों का स्रोत अब भी वैज्ञानिक जांच का विषय बना हुआ है। रामायण में पुल के निर्माण में तैरते पत्थरों के उपयोग का वर्णन किया गया है, जो लगभग चमत्कारी लगता है। जबकि प्यूमिस पत्थरों में प्राकृतिक रूप से तैरने की क्षमता होती है, राम सेतु के निर्माण के पैमाने और दीर्घायु, यदि वास्तव में पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण हुआ हो, तो महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। इन पत्थरों को कैसे एकत्र किया गया, परिवहन किया गया और इतनी विशाल दूरी पर व्यवस्थित किया गया, ये प्रश्न वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आज भी विस्मित करते हैं। रामेश्वरम स्वयं धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का खजाना है। इस द्वीप पर रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने ब्राह्मण रावण को मारने के पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहां भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक पवित्र द्वीप है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल 4 प्रमुख धामों में से एक है, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का भी निवास है। इस पवित्र स्थल को दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है, जो इसकी धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। रामेश्वरम का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहां भगवान शिव की आराधना की थी। इस पवित्र स्थल पर भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। इस घटना के बाद से ही रामेश्वरम हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। जब हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर लौटे, तो उन्होंने देखा कि पूजा समाप्त हो चुकी थी। भगवान राम ने उन्हें सम्मानित करने के लिए कहा कि रामेश्वरम में आने वाले भक्त पहले विश्वलिंगम और फिर रामलिंगम की पूजा करेंगे। यह परंपरा आज भी जारी है। इस प्रकार रावण ने अनजाने में एक पुरोहित की भूमिका निभाकर इस पूजा को संपूर्ण किया। हालांकि यह कथा तमिल भाषा में महर्षि कंबन द्वारा लिखित रामावतार में वर्णित है। वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं मिलता। भगवान शिव की पूजा संपन्न होने के बाद भगवान राम को अब रावण के चंगुल से माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका जाना था। लेकिन समस्या यह थी कि लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र को पार करना था। समुद्र देवता से प्रार्थना करने पर भी जब कोई समाधान नहीं निकला, तो भगवान राम ने अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ा लिया। समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए और भगवान राम से क्षमा मांगते हुए बोले कि वे उनके वानर सेना के लिए मार्ग प्रदान करेंगे। समुद्र देवता ने यह भी बताया कि
कि राम की सेना में मौजूद नल और नील इस कार्य में सक्षम हैं। नल और नील वानर सेना के अद्वितीय योद्धा थे और उनके पिता स्वयं देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार नल और नील को बचपन में एक श्राप मिला था कि वे जो भी वस्तु में फेंकें वह कभी डूबेगी नहीं। इस अद्भुत शक्ति ने राम की सेना के लिए समुद्र पर पुल निर्माण को संभव बना दिया। वानरों की अथक मेहनत और नल नील की कुशलता से यह अद्भुत पुल मात्र 5 दिनों में बनकर तैयार हो गया। यह पुल रामेश्वरम से लंका तक 48 किलोमीटर लंबा था। यह दिव्य कथा रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है और राम सेतु की महिमा को प्रमाणित करती है। आज भी यह सवाल उठता है कि क्या राम सेतु सच में भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था या यह एक प्राकृतिक रचना है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई शोध हुए हैं। राम सेतु तमिलनाडु के पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच बना एक चूना पत्थर का पुल है, जिसकी लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में राम सेतु निर्माण का विस्तार से वर्णन मिलता है। अगर आप राम सेतु के बारे में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री लेकर आएंगे, जिसमें हम इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए शोधों पर गहराई से चर्चा करेंगे। राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित एक चट्टानी संरचना है, जो सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और धार्मिक विद्वानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना की मदद से इस सेतु का निर्माण करवाया था। राम सेतु का उल्लेख केवल रामायण में ही नहीं, बल्कि स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और कालिदास की रघुवंश जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। इसे नल सेतु भी कहा जाता है। इस्लामिक परंपराओं के अनुसार हजरत आदम को स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद श्रीलंका आए थे और उन्होंने भारत जाने के लिए इसी सेतु का उपयोग किया था। इसीलिए इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में इब्न खुरादेबे की पुस्तक रोड्स एंड स्टेट्स में भी इसका उल्लेख मिलता है। 2002 में नासा ने सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें जारी की, जिनमें राम सेतु की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इन तस्वीरों ने दुनिया भर में टहलका मचा दिया था। हालांकि नासा ने बाद में स्पष्ट किया कि ये तस्वीरें किसी संरचना की उत्पत्ति या उसकी आयु के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं देती हैं। वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर कई अध्ययन किए हैं। कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि यह संरचना प्राकृतिक कारणों से बनी हो सकती है, जबकि अन्य अध्ययन मानव निर्मित होने की ओर इशारा करते हैं। 2017 में अमेरिकी साइंस चैनल के एक शो में दावा किया गया था कि वैज्ञानिक जांच से पता चलता है कि राम सेतु को बनाने के लिए पत्थरों को दूर दूर से लाया गया था और उन्हें रेतीले द्वीपों की श्रृंखला के ऊपर व्यवस्थित रूप से रखा गया था। राम सेतु पर सबसे बड़ा विवाद सेतु समुद्रम शिप कैनाल परियोजना के कारण हुआ। इस परियोजना के तहत राम सेतु के कुछ हिस्सों को तोड़कर एक नहर बनाई जानी थी, ताकि जहाजों का आवागमन आसान हो सके। हालांकि इस परियोजना का विरोध हिंदू संगठनों और पर्यावरणविदों दोनों ने किया। हिंदू संगठनों का मानना था कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, जबकि पर्यावरणविदों का मानना था कि इससे समुद्री जीवन और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचेगा। रामेश्वरम शहर से थोड़ी दूरी पर गंधमादन पर्वत स्थित है, जो एक पवित्र स्थल है। मान्यता है कि हनुमान जी ने लंका जाने के लिए इसी पर्वत से अपनी ऐतिहासिक छलांग लगाई थी। पंबन ब्रिज, जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, द्वीप के अद्वितीय भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाता है। मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुंड हैं, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण स्वयं भगवान राम ने किया था। प्रत्येक कुंड में अद्वितीय उपचारात्मक गुण होने का विश्वास किया जाता है, जो आध्यात्मिक और शारीरिक कायाकल्प की तलाश में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। खारे समुद्र के बीच मीठे पानी के झरने की उपस्थिति इस पवित्र स्थल में एक और रहस्य जोड़ती है। राम सेतु और रामेश्वरम की कहानी मिथक, इतिहास और वैज्ञानिक जांच का एक आकर्षक मिश्रण है। यह हमें विश्वास,
किंवदंती और अनुभवजन्य साक्ष्य के बीच परस्पर क्रिया को गहराई से समझने के लिए आमंत्रित करता है। जबकि वैज्ञानिक जांच इस प्राचीन भूमि के रहस्यों को उजागर करना जारी रखती है, रामेश्वरम का आध्यात्मिक महत्व लाखों भक्तों के हृदय और मन में गहराई से समाया हुआ है। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित रामेश्वरम मिथक, इतिहास और वास्तुकला के चमत्कारों का एक आकर्षक संगम है। यह श्रद्धेय तीर्थ स्थल हिंदू धर्म में गहरा महत्व रखता है और विद्वानों, इतिहासकारों और आध्यात्मिक साधकों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। रामेश्वरम की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक है मंदिर परिसर के भीतर स्थित 22 पवित्र कुंड, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इन पवित्र जल में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है और कठोर तपस्या के समान फलदायी है। इन तीर्थों में से अधिकांश कुंड आज भी मीठे पानी से भरे हुए हैं, जो आसपास के खारे समुद्र के बीच एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हर सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच भक्तों को मंदिर में मणि दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस विशेष अनुष्ठान में शेषनाग से जुड़े एक बहुमूल्य क्रिस्टल को पवित्र शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इस पवित्र रत्न के दर्शन से भक्तों को अद्भुत ऊर्जा और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मणि दर्शन से पहले भक्तों को अग्नि तीर्थम में डुबकी लगानी होती है और फिर बैरवर कुंड में स्नान करना अनिवार्य है, जो शरीर और मन की पवित्रता के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। हालांकि रामेश्वरम और पौराणिक राम सेतु की उत्पत्ति प्राचीन काल से जुड़ी है, लेकिन वर्तमान रामनाथ स्वामी मंदिर अपेक्षाकृत नया है। इसका निर्माण लगभग 800 साल पहले शुरू हुआ था, जिसके सामने पत्थरों की व्यवस्था की चुनौती खड़ी हुई थी। रामेश्वरम के आसपास कोई बड़ा पहाड़ नहीं था जहां से पत्थरों का आसानी से संग्रह किया जा सकता था। लाखों टन पत्थरों को दूर दूर से नावों के माध्यम से लाया गया था। मंदिर की एक प्रमुख विशेषता इसका विशाल गलियारा है, जो दुनिया के सबसे लंबे गलियारों में से एक है और अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के निर्माण में कई राजाओं और व्यक्तियों ने योगदान दिया, जिनमें सेतुपति राजाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रामेश्वरम अपने पौराणिक कथाओं, इतिहास और वास्तुकला की भव्यता के साथ आगंतुकों और विद्वानों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। यह हमें विश्वास, किंवदंती और अनुभवजन्य साक्ष्य के बीच परस्पर क्रिया को गहराई से समझने के लिए आमंत्रित करता है।